ये कहानी 4 साल पुरानी है। जब मैं और मेरे 4-5 दोस्त नागपुर के पास एक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। एक दिन हम सभी हॉस्टल में बैठे थे। गपशप का दौर चल रहा था। किसी के पास डरावनी कहानियों का खजाना था तो किसी के पास हंसी मजाक की बातें। अचानक मेरे दोस्त राहुल ने अपने गांव की एक भयानक कहानी सुनाई जो नागपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव से जुड़ी थी। राहुल ने बताया कि उसके गांव में एक विशाल पत्थर है जिसे भूत पत्थर कहा जाता है। गांव वालों का मानना है कि उस पत्थर में एक पुरानी प्रेत आत्मा कैद है। सालों पहले इस भूत ने गांव में आतंक मचा रखा था। एक दिन एक तांत्रिक गांव आया और उसने भूत को उस पत्थर में बंद कर दिया। उसने भूत को चेतावनी दी कि अगर सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। डर से कांपते हुए भूत ने तांत्रिक से गुहार लगाई और वादा किया कि वो गांव वालों को तंग नहीं करेगा, लेकिन उसे हर दिन गोबर और भूसा खाने के लिए दिया जाए। तांत्रिक ने यह शर्त मान ली और भूत को पत्थर में कैद कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिवाली की रात एक भयानक गलती हो गई। गांव के एक व्यक्ति ने गलती से भूसे के गड्ढे में मिठाई डाल दी। गुस्साए भूत को लगा कि उसे धोखा दिया गया है और वो भी भयानक रूप में लौट आया और गांव में त्राही त्राही मचाने लगा। तांत्रिक ने उसे देखकर फिर से उसे उसी पत्थर में हमेशा के लिए कैद कर दिया। जब राहुल ने ये कहानी सुनाई तो हमने मजाक में कहा, चलो अगले हफ्ते उस भूत पत्थर को देखने चलते हैं। मजाक में हमने एक योजना बना ली और अगले ही हफ्ते हम नागपुर के पास उस गांव पहुंच गए। हमारे साथ कुछ और दोस्त भी थे, जिनमें से केवल रवि हमारे साथ उस पत्थर को देखने तैयार हुआ, जबकि बाकी दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो पत्थर दिखने में सामान्य था, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद एक अजीब सी ठंडक हमारे दिल में दौड़ गई। लौटते समय हमने पूरी बात को हल्के में लिया, लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रवि हॉस्टल में दिखाई नहीं दिया। हमने सोचा शायद वो थक गया होगा, लेकिन कई दिनों तक उसकी गैर मौजूदगी ने हमें बेचैन कर दिया। जब हमने उससे संपर्क किया तो पता चला कि वो अचानक बीमार हो गया है और अपने घर चला गया है। 15 दिन बाद जब रवि वापस आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो हमसे दूर दूर रहने लगा और कुछ अजीब हरकतें करने लगा। उसके हॉस्टल के दोस्तों ने बताया कि वो अब पूजा पाठ में डूबा रहता है और दिन रात कुछ बड़बड़ाता रहता है। जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बताया कि उसे रात में किसी प्रेत आत्मा के दर्शन हो रहे हैं। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो कहने लगा कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक आदमी उसे हर रात काले कपड़े पहने घूमता हुआ दिखाई देता है। एक रात जब हम सभी दोस्तों ने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने हमें भी डरावनी बात बताई। वो कहने लगा कि हॉस्टल में एक नई एंट्री हुई है और जब वो एक नए लड़के से मिला तो उसकी आंखें अचानक एक अंगूठी पर टिक गई। रवि ने उस लड़के से कहा, ये तुम्हारे भाई की अंगूठी है ना? लड़का चौंक गया और बोला, हाँ ये मेरे मृत भाई की अंगूठी है, पर तुम्हें कैसे पता? रवि ने कहा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और वो इस अंगूठी के कारण तुम्हारा पीछा कर रहा है। यह सुनकर वो लड़का हक्का बक्का रह गया। बाद में उसने बताया कि उसके भाई की मौत कुछ महीने पहले ही हुई थी। हम सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि रवि को ये सब बात कैसे पता चली। कुछ दिन बाद रवि ने मुझसे एक और अजीब बात की। उसने कहा कि मैं अपनी अगली ट्रिप कैंसिल कर दूँ। मैंने उसकी बात को मजाक में लिया, लेकिन फिर भी सावधानी बरतते हुए ट्रिप कैंसिल कर दी। अगले दिन खबर आई कि जिस जगह हम जाने वाले थे वहाँ एक भयानक तूफान आया है और कई लोग वहाँ फंस गए हैं। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ भयानक हो रहा है। मैंने जब रवि से पूछा उसे ये सब कैसे पता चलता है तो उसने बताया कि जब हम उस भूत पत्थर से लौटे थे उसी रात से उसे अजीब सपने आने लगे। उसने बताया कि वो एक काले कमरे में कैद है और वहाँ से कोई डरावनी आवाज़ें आती है। वो कमरा कोई और नहीं, वही पत्थर था जिसमें उस भूत को कैद किया गया था।
और अब वो भूत हर रात रवि के सपनों में आता था।